बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुफ्तगू होगी बांग्लादेश के बाद। क्या पाकिस्तान की बारी आने वाली है? बांग्लादेश में तो अबूरी सेटअप अभी तक नहीं हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी मार्शल लॉ या अबूरी सेटअप आने वाला है? टेक्नोक्रेट हुकूमत आने वाली है? क्या कुछ होने वाले हैं? क्या इस्लामाबाद की हवाएं बताती हैं? ये भी काफ़ी चेवे गोइयाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। कुछ न कुछ होने वाला है पाकिस्तान के अंदर भी। वो किस सूरत में होगा आगे चलकर आपको बताऊंगा। बांग्लादेश के साथ जो है वो दो हाथ कर गया आर्मी चीफ, वहाँ की हुकूमत के साथ, हसीना वाजिद के साथ। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है इस पर भी गुफ्तगू होगी। और 25% जो है वो सनतें बंद हो गई हैं। 24 करोड़ आवाम का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा दिया गया है। और जो 24 करोड़ आवाम जिस कश्ती में सवार हैं उससे सुराख हो चला है और इसी पर सोमोटो नहीं लिया जा रहा। बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध में डाकुओं का राज और कच्चे के जो दरिया के करीब पुलिस की पिकटें हैं उस पर पुलिस के बजाय डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। 30,000 तनख्वाह, 45,000 बिल और फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो चुकी हैं। 25% फैक्ट्रियों को ताले लग चुके हैं। IPPs के मामले पर अदालतों ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया है। और जो हमें यूनिट 30 से 25 रुपये मिलना चाहिए वो 60 रुपये यूनिट हम बिजली जो है वो ले रहे हैं। और IPPs ने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया और हुकूमत उसमें बड़ी जो है वो इन्वॉल्व होती है और इन्वॉल्व होकर ही काम चलाती है। ये IPPs कौन सी बला है? ये 94 में कौन लेकर आया था? 2002 में ये IPPs कौन लेकर आया था? और जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो किस तरफ जा रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश के अंदर इमरजेंसी नाफिज नहीं हुई, लेकिन अबूरी सेटअप भी नहीं आया। फौज ने टेक ओवर कर दिया और जो हुकूमत थी वहाँ की हसीना वाजिद की, उसको चलता किया गया। और जो यहाँ पर मजहबी जुनूनी हैं वो बड़े खुश हैं और वो कहते हैं कि हमारी जीत हुई। और हसीना वाजिद भारतीय एजेंट थी, वो चली गई। और बंगालियों ने अपने मोहसिन शेख मुजीबुर रहमान के पुतले जलाए, पुतलों को तोड़ा, मुजस्मे उनके तोड़े और वहाँ जश्न मनाया। और वहाँ पर जो है वो जो वज़ीर आज़म का हाउस था उस पर धावा बोला। वहाँ से कुर्सियाँ उठाई, कालीनें उठाई, चप्पलें उठाई, साड़ी तक जो है वो साबिक वज़ीर आज़म की ले उड़े और काफ़ी चीज़ें वहाँ से लेकर आए। और वही हाल था जो पाकिस्तान के अंदर होता आया है। बांग्लादेश की रवश में, बांग्लादेश के लोगों की रवश में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। जो पाकिस्तान में ऐसे होता है लूटमार, वही बंगालियों ने लूटमार की। अब पाकिस्तान के शहर कैपिटल इस्लामाबाद में गर्दिशें हो रही हैं कि शहबाज हुकूमत को अगर सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशस्तों के अलाटमेंट के हवाले से स्टे नहीं मिला तो वो असेंबलियाँ तोड़ देंगे। अब असेंबलियाँ टूटी तो क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह जो है वो अबूरी सेटअप लंबा चलेगा? और अबूरी सेटअप लंबा चलने के साथ साथ मुल्क में क्या इमरजेंसी होगी, मार्शल लॉ होगा, या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा, या सदारती निज़ाम जो है वो नाफिज अमल किया जाएगा? ये भी कहा गया है कि गफ्फार खान ने एक खिताब में कहा था कि एक यया खान ने मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाब करवाए थे तो उस वक्त पाकिस्तान टूट गया था। पाकिस्तान में शफाफ और साफ इंतखाबात कराने का मकसद मुल्क को तोड़ने के बराबर है, ये कहना था गफ्फार खान का। लेकिन यहाँ ये भी चेमे गोइयाँ चल रही हैं कि जहांगीर तरीन को नए सेटअप में लाया जा रहा है और वो नया सेटअप अपनी हुकूमत में और काबीना बनाएगा। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो मुशाहिद हुसैन सैयद है उसे भी मैदान में उतारा जा रहा है कि आप आएँ और आपको जो है वो वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आवाज़ बुलंद हो रहे हैं और मौजूदा हुकूमत जो है वो चलती फिरती नज़र नहीं आ रही है। और मौजूदा सेटअप जो है वो
इतना देर पार नहीं चलेगा और इसी सेटअप के हवाले से इमरजेंसी भी लग सकती है और जजेस से नया हलफ लिया जाएगा। जो जज हलफ नहीं लेगा उसे भी जो है वो आउट किया जाएगा और जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी है। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये लंबा सेटअप जो है वो लाया जाएगा और लंबा सेटअप जब आएगा तो आपको पता है कि वो तूल पकड़ेगा और तूल तब तक पकड़ेगा जब तक जो है वो मामला ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूदा हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है, ये काफ़ी जो है वो बातें आया हो चुकी हैं कि मौजूदा हुकूमत को इतना देर चलना या इतनी देर जो है वो हुकूमत करना बड़ा ही मुश्किल होता नज़र आ रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो सार्फ हैं, उनकी अगर तनख्वाह 30,000 है तो उनका बिजली का बिल 44,000 आ रहा है। बिजली का बिल आप देख लें तो उसमें गैस और बिजली के बिलों में टैक्सेस ज़्यादा हैं। टैक्सेस क्या हैं कि अगर 100 रुपये की आपने बिजली ली तो आप पर 18 रुपये से 30 रुपये टैक्स होगी। अगर 200 की ली तो 60 रुपये उसके पीछे होंगे। अब मस्जिदों के पास जो है वो आप टीवी के फीस भेज दें तो मस्जिदें तो यकीनन टीवी देखती हैं और केबल चलाती हैं, उनको टैक्सेस बनता है। और फैक्ट्रियां जो है वो 25% नाज़रीन बंद हो चुकी हैं। गौहर एजाज ने इंकशाफ किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान में जो IPPs ने तबाही मचा दी है, जो हमें यूनिट 25 से 30 रुपये मिलना चाहिए वो 60 रुपये से भी ऊपर जा चुका है और तकरीबन जो है वो 52% जो है वो हुकूमत के जो IPPs हैं उसमें उन्होंने तकरीबन कोई 10 अरब रुपए जो है वो खर्च किया है, तो उस पर उन्होंने जो है वो 1400 अरब रुपए जो है वो डॉलरों की सूरत में कमा चुके हैं। 40 ख़ानदानों को बचाना है या जो है वो 24 करोड़ आवाम को बचाना है। ये काफ़ी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है जो पाकिस्तान में देखी जा सकती है। अगर गैस का बिल आपका जो है वो जेन्युइन आपने गैस जलाया है तो वो बिल आपका 100 रुपया होगा, 200 हो गए या 300 हो गए या 1000 होगा, तो उसके पीछे 2,500 रुपये जो है वो टैक्सेस लगा कर भेजा जाता है और ये सूरत हाल बनी है। आप पावर प्लांट अगर देख लें तो पावर प्लांट लगे, कंपनियां आई और इनको जो है वो एक ही मुतालबा था उनका कि उनकी जो कंपनियां हैं वो सिक्योर करें और डॉलर में इन्हें जो है वो कीमत अदा करें। तो पाकिस्तान ने जो है वो इस मुआहदे किए 2002 में, 1994 में और 15 नाज़रीन खुदकुशियाँ हो चुकी हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं इस बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह से। 15 लोग जो है वो खुदकुशी कर चुके हैं। ये बिल अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। पावर प्लांट जो है वो लगे हैं और इनसे मुआहदा हुआ है कि आप जो है वो डॉलरों में पेमेंट इन्हें जो है वो अदा करेंगे और तकरीबन जो है वो 20 से 22 के करीब जो है वो ऐसे पावर प्लांट हैं जो 100 मेगावाट अगर बिजली आप को लेनी है या नहीं लेनी है, लेकिन 100 मेगावाट की आपको इन्हीं कंपनीज को जो है वो पेमेंट करनी है। बिजली पूरी लेनी है, अगर नहीं लेते तो फिर भी आपको उसी जो ये पावर प्लांट बिजली बनाते हैं 100 यूनिट की, तो पेमेंट आपको उतनी ही करनी है। 4 सेकुलर डेट का जो अगर रोना रोती है जो है वो हुकूमत या IPPs हिमायत कर रही है IPPs की। अगर आप देखा जाए तो 52% IPPs जो है वो हुकूमत के हैं और 480 अरब रुपए उस वक्त दिए गए थे 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी। इसका ऑडिट का बोला गया था। उमर अता बदियाल जब हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, उसी वक्त में बोला गया था, लेकिन इनकी जो है वो ऑडिट नहीं कराई गई थी। 120 अरब रुपए तो ऐसे थे नाजरीन जिनका कोई अता पता ही नहीं था, जिसकी कोई फिगर ही नहीं थी, जिसकी कोई जो है वो
کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف نے 20 ارب روپے جو ہے وہ جھونک دیے، اور اکاؤنٹ جو ہے وہ ریوائز کیے گئے، اور حکومت نے جو ہے وہ کھل کر ان کی حمایت آئی پی پیز کی کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کیوں نہیں معاہدہ روپے اس میں کرتے؟ آپ ڈالروں میں معاہدہ کر رہے ہیں، ڈالروں میں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو چیز چل نہیں پا رہی ہے، تقریباً کوئی اتنے پاور پلانٹ ہیں جو نہیں بھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پیمنٹیں جو ہے وہ جاری کی جا رہی ہیں، تقریباً جو ہے وہ اربوں روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ ایسے پاور پلانٹ ہیں جو بجلی کا ایک یونٹ بھی نہیں بناتے، لیکن حکومت کی آشیرواد کی وجہ سے انہیں اربوں روپے جو ہے وہ پیمنٹ دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارا اس ملک کا۔ اگر ایز اے نیشن ہم نہیں سدھریں گے، اگر ایز اے قوم نہیں سدھریں گے تو کون سدھارے گا؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم اس وقت جو ہے وہ نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، سندھ میں جو ہے وہ ڈاکوؤں کا راج ہے، ڈاکوؤں نے کئی پولیس چوکیوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں مہنگائی میں، لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں مر رہے ہیں، اور یہ آئی پی پیز کو جو ہے وہ اتنی بھاری رقم جو ہے وہ ڈالروں کی قیمت میں دے رہے ہیں، اور یہ معاہدے ان کے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ اتنے جو خطرناک معاہدے کیے ہیں کہ حکومت 10 ارب روپے ان آئی پی پیز پر خرچ کیا ہے انہوں نے پاور پلانٹ لگانے پہ۔ جو حکومت نے کہا کہ پاور پلانٹ جو ہے وہ ہمیں لگانے ہیں، بجلی پیدا کرنی ہے، 10 ارب روپے انہوں نے لگائے ہیں، لیکن یہ 1400 ارب روپے جو ہے وہ ایک کمپنی کما چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں لوڈ شیڈنگ کے 20 سے 25 گھنٹے جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ گیس کے حوالے سے کہا گیا کہ گیس کے جو ہے وہ ذخائر بہت ہیں، اور سی این جی پمپس اتنے لگائے گئے تھے کہ گیس بھی جو ہے وہ شارٹیج ہو گیا، اور گیس بھی پید ہو گیا۔ ہمارے پاس گیس اب نہیں ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی۔ اگر اسی گیس پر جو ہے وہ پاور پلانٹ چلاتے، بجلی کے جو گھر تھے، پاور پلانٹ تھے، اگر اسی گیس پر چلاتے تو یقیناً ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن گاڑیوں میں سی این جی بھرا دی گئی، گیس بھرا دیا گیا، اور وہ گیس آج ناپید ہے، گیس غائب ہے، گیس لاپتہ ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان کی بن گئی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ صورتحال انہی حکمرانوں نے جو ہے وہ بنا کے رکھی ہے، اور انہی حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ سے اور اوپر عوام ہے، وہ تکلیف سے گزر رہی ہے، اور ہر طبقہ رو رہا ہے۔ صنعتیں بند ہو چکی ہیں، صنعتوں کو تالے لگ چکے ہیں، 25% جو ہے وہ صنعتیں اپنا کام چھوڑ چکی ہیں کہ بجلی کے اتنے بل جو ہے وہ کہاں سے ادا کریں گے، بجلی کے اتنے جو ہے وہ نرخ کہاں سے دیں گے، بجلی کے جو اتنی قیمتیں حکومت نے ناظرین ہر ماہ 3 مرتبہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، پیٹرول کے جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، ان کی قیمتیں کا تعین جو ہے وہ ہر 3 ماہ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس میں ہر ماہ 3 مرتبہ گیس، بجلی اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہے وہ ہر جو ہے وہ ماہ میں 3 مرتبہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایک چیز آپ لے لو اور دوسرے روز پوچھو تو اس کی قیمتیں 10% جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے، 20% جو ہے وہ اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ صورتحال بنا دیے ان حکمرانوں نے۔ یقیناً یہ حکمران جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے۔ یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ ٹیکس لگانے والوں کی اگر زندگیاں